खलीफा वक्त मुंतखब हुए और हजरत सैयदना अब्दुल्ला आपके साहबजादे जो अमीरुल मोमिनीन के लख्ते जिगर है, अमीरुल मोमिनीन के साहबजादे हैं और मुजाहिदीन में जिनका शुमार होता है और गज़वात में हजरत अब्दुल्ला शामिल होते रहे और माले गनीमत जमा करते रहे। और मस्जिद नबवी में एक मौका था कि जब हजरत उमर फारूक के सामने माले गनीमत आदाद शमार में नहीं था बल्कि ढेर थी माले गनीमत के। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुसल्ले पे बैठकर अपनी गर्दन झुका के हजरत उमर फारूक किसी शख्सियत का इंतखाब कर रहे हैं, इंतखाब कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक जैसा आदमी जब इंतखाब करना चाहे तो किसी आम आदमी का इंतखाब तो नहीं करता। हजरत उमर फारूक इंतजार कर रहे हैं। चंद लम्हों के बाद हजरत मौला हसन आए, हजरत मौला हुसैन आए। हजरत उमर फारूक ने माले गनीमत तकसीम करना शुरू कर दिया और हजरत मौला हसन को हजरत अमीरुल मोमिनीन ने माले गनीमत में से हिस्सा दिया। कितना? 1000 दीनार। और मौला हुसैन को भी दिया 1000 दीनार। जब आपका साहबजादा तीसरे नंबर पे आया जिनका मुजाहिदीन में शुमार भी होता है, जिनका मुजाहिदीन में शुमार भी होता है और जो सहाबी रसूल भी हैं और हजरत उमर के साहबजादे भी हैं और गज़वात में शामिल भी होते हैं, हजरत उमर फारूक ने 500 दिरहम हजरत अब्दुल्ला को पेश किया बतौर मुजाहिद माले गनीमत में से। हजरत अब्दुल्ला भी कोई छोटा आदमी नहीं था कि कोई आदमी ये तसव्वुर करे कि हजरत उमर फारूक का बेटा था या सिर्फ वो इजाज़त हजरत अब्दुल्ला का। हजरत अब्दुल्ला भी सहाबी रसूल थे और हजरत अब्दुल्ला वो है जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में बैठा के आपके पेशानी पे बोसा देते हैं और कहते हैं प्यारे अब्दुल्ला जो जो तू कारनामे करेगा मैं अल्लाह का रसूल आज भी देख रहा हूं। ये हजरत अब्दुल्ला कोई आम आदमी नहीं था। हजरत अब्दुल्ला ने जब 500 दिरहम पकड़ा तो अपने बाप की तरफ देखा। हजरत उमर कहते हैं अब्दुल्ला क्या बात है? अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आपने फरमाया पूछिए। हजरत अब्दुल्ला अर्ज करते हैं क्या मैं मुजाहिदीन में शामिल नहीं हूं? आपने फरमाया तू शामिल है। अर्ज करते हैं क्या मैंने माले गनीमत जमा नहीं किया? आपने फरमाया तूने जमा किया है। अर्ज की क्या मैं सहाबी रसूल नहीं हूं? आपने फरमाया तू सहाबी रसूल भी है। आज अर्ज करते हैं क्या मैं आलिम दीन नहीं हूं? आपने कहा मैं, आपने फरमाया तू आलिम दीन भी है। हजरत अब्दुल्ला अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन क्या मैं खलीफा वक्त का साहबजादा नहीं? आपने कहा कि खलीफा वक्त का तू साहबजादा भी है। आपने कहा मेरा बाप क्या मुसलमानों का अमीर नहीं? आपने कहा तू अमीर भी है। आप हजरत अब्दुल्ला कहते हैं क्या दुनिया में मेरा इजाज नहीं? मैं खलीफा वक्त का बेटा होने की वजह से शहजादा मुल्क व मिल्लत नहीं। उन्होंने कहा ये भी है। आपने कहा प्यारे अमीरुल मोमिनीन फिर मैं यही पूछना चाहता हूँ आपने मुझे 500 दिरहम दिया है, मौला हसन को 1000 दिरहम दिया है। मौला हसन को 1000 दिरहम दिया और मौला हुसैन को भी 1000 दिरहम दिया है। अगर मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं मुझ में कौन सी कमी है? हजरत सैयदना उमर फारूक के चेहरे पे जलाल आ गया। आज लोग बातें करते हैं, कोई कहता है ये सहाबा इकराम है, कहते हैं ये अहले बैत की जमात है, ये सहाबा की जमात है। इनमें कितना इफ्तिराक था और इनमें कितनी दूरियां थी और इनमें कितनी जुदाइयां थी और इनमें कितना बोध था और इनमें कितनी दूरियां थी और इनके आपस में ताल्लुकात कैसे थे। हजरत उमर फारूक के चेहरे पे जलाल आ गया। आपने कहा अब्दुल्ला फिर बात करो, क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? हजरत अब्दुल्ला ने फिर यही कलमात दोहराए। हजरत उमर फारूक कहते हैं प्यारे अब्दुल्ला तू मेरा बेटा है, मुजाहिद है, गाजी है, बड़ा मकाम है, सहाबी है, तू आलिम है, लेकिन ऐ अब्दुल्ला तू जिनका हम असर बनना चाहता है इनको भी जानता है। कहा मैं जानता हूँ। तो हजरत उमर फारूक कहते हैं अगर तू जानता है तो हसन के बाबर का बाप लाओ। जो
अभी तक नहीं ना बोले वो भी जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक का ये जुमला नोट करना। कई लोग कहते हैं हम सहाबा की बड़ी इज्जत और नामूस का तज़किरा करते हैं। मैं कहता हूँ सहाबा का अगर तज़किरा करते हो तो क्या ये हजरत उमर फारूक के जुमले नहीं है? क्या हजरत उमर फारूक का ये फरमान नहीं है? या मस्जिद नबी में हजरत उमर फारूक ने ये बयान नहीं किया? हजरत उमर फारूक कहते हैं मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम इनका मुकाबला करना चाहते हो तो इनके बाबर का बाप लाओ, इनकी माँ वर्गी माँ लाओ, इनकी नानी वर्गी नानी लाओ, इनके दादा वर्गा दादा लाओ, इनकी दादी वर्गी दादी लाओ, इनकी खाला वर्गी खाला लाओ, इनके नाना वर्गा कायनात में किसी का नाना लाओ। और आगे जुमले पे गौर करना। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, याद रखना मुझे उस जात की कसम जैसे कब्जा कुदरत में मेरी जान है, उमर पैदा हो सकता है, उमर पैदा हो सकता है, इससे बड़ा आदिल भी पैदा हो सकता है, इससे बड़ा मुजाहिद भी पैदा हो सकता है, और इससे बड़ा गाजी भी पैदा हो सकता है, और इससे बड़ा दर्द वाला भी पैदा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की कसम हसनैन के बाबर का कायनात में किसी का बाप नहीं हो सकता। कायनात में इनकी माँ वर्गी किसी की माँ नहीं हो सकती। ऐसे मुबाला तो आप हजरात सुनते हैं और ये खुशी है कि आज के साजिम इज्तिमा में सादात कराम कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है। हमारे मामू हैं सैयद इरशाद शाह साहब, भाई हैं सैयद सगीर हुसैन शाह साहब, और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब ये मजहबी माहौल मैं देखता हूँ ना, हम मजहबी माहौल के आदमी हैं, और मेरा ये अजीज मैं कई लोगों को देखता हूँ ना, उनकी इतनी दाढ़ी है, उन्होंने जुल्फे रखी हैं, सर पे इमामे बांधे हैं, मैं फिर देख के खुश होता हूँ। मैं कहता हूँ ऐ मौला करीम तेरा भी कितना करम है कि हम जब इस अपने भाई को देखते थे कि ये पीर सैयद फजल शाह साहब की खिदमत, रात को जब आना ना तो आके उनकी चारपाई पे बैठ जाना, उनको दबाना शुरू कर देना, प्यार की बातें करनी, इज्जो इनकिसारी का इजहार करना, उनके लिए कोई ना कोई चीज लाना और उनकी खिदमत में बैठे रहना, और रात गुजर जानी इस हमारे भाई ने उनकी खिदमत करते रहना। कभी कभी हम कहते थे कि ये इजाज शाह जो है ना, ये शाह जी फजल शाह से जरूर कुछ ले जाएगा, लेकिन आज हमें पता ये चलता है हम सुन्नी है ना, हमारे सुन्नियों के लिए ये भी जरूरी है, हम मानते उसे हैं जब मर जाए कोई आदमी। हम मिजारों की पूजा करते हैं, मिजारों पे हाजिरी देते हैं, देनी भी चाहिए, ये भी हम कुछ शरीयत के खिलाफ अमल नहीं करते। इस पे भी मैं एक हदीस कुरान, एक आयत मुकद्दसा और एक हदीस पाक पेश करना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं ना, क्या पूछते हैं भाई आपने दाढ़ी रख ली, वो कहते हैं मुझे भाई इजाज शाह साहब ने सरकार ने हुक्म किया है। नमाज पढ़ते हो? मैं नमाज भी 5 वक्त की पढ़ता हूँ, जुल्फे भी रख ली, सर पे अमामा भी बांध लिया। आज वो दौर है जिस दौर में लोग मुख्तलिफ किस्मों के, कई कहते हैं जी ये मेरा मजहब है, कोई कहता है मैं फलां मसलक का हूँ, कोई कहता है फलां अकीदे का हूँ, कोई कहता है फलां लश्कर का हूँ, कोई कहता है फलां जमात का हूँ, कोई कहता है मैं मुकल्लद हूँ, कोई कहता है मैं गैर मुकल्लद हूँ, कोई कहता है जी मैं फलां को नहीं मानता, मैं फलां को नहीं मानता। लेकिन मेरे मोहतरम हज़रात हम सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं। जब इस आदमी ये अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी, आप लोगों का जाहिर भी बदला, आप लोगों का बातिन भी बदला, आपके दिलों में अल्लाह की खशियत को पैदा किया और जाहिर और बातिन को पाक किया, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है ना, फरमाया वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम, मौलाना हनीफ तैर साहब अल्लाह करीम फरमाते हैं कि वो लोग जो लोग ईमान में, जुमला ये है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बेईमानिन, कि जो लोग ईमान में अपने आबा व अजदाद की इत्तिबा करते हैं। ये कुरान पाक की सूरत मोमिन है। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जो लोग अभी अमाल का तज़किरा बाद में है, अगर कोई आदमी नमाजों का तज़किरा करे तो वो बाद में है, अगर कोई ज़कात का तज़किरा करे तो वो बाद में है, अगर कोई आदमी हज का बयान करे तो बाद में है। अल्लाह करीम फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बेईमानिन, अगर कोई आदमी ईमान में अपने